हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। जो हमारा सब्जेक्ट कोड है बीसीई 303। इसके पहले दोस्तों जो सब्जेक्ट कोड था वो था केसीई 303। इस नए लेटेस्ट सिलेबस के साथ हम डिस्कस करेंगे बीसीई 303 के अकॉर्डिंग क्या हमारा सिलेबस होने वाला है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बात कर रहे हैं हम यूनिट 1 का पार्ट 3। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। यूनिट 1 क्या है आपका? फ्लूइड एंड कॉन्टिन्यूम। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। देखते हैं हम पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे फर्स्टली कि बायंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है और मेटा सेंटर हाइट क्या होती है। क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं मेटा सेंटर हाइट से, तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर इसके बाद डिटरमाइन द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटा सेंटर हाइट एनालिटिकल। हम देखेंगे कि जो इस तरीके से फॉर्मूला हमारा मेटा सेंट्रिक हाइट का डेराइव होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थ्योरी का पोर्शन है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है, इसकी 3 कंडीशन क्या होती है। और फिर लास्ट हमारा टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज बॉडी। इसकी भी 3 कंडीशन है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बायोंसी, बायोंसी फोर्स क्या होता है, सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होती है, मेटा सेंटर क्या होता है और मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया कि बायोंसी फोर्स हमारा होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई बॉडी हमारी फ्री मूव कर रही है यानी, तो क्या होता है जब ये नीचे आती है तो एक उसमें फोर्स काम करता है। वो जो हमारा फोर्स काम करता है वो हमारे साथ कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, ये आपको पता है कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बट जब कोई भी बॉडी किसमें, फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर इंटर करता है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, सपोज दैट इस बॉडी को हम इंटर करते हैं, तो ये फ्लूइड क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ये फ्लूइड क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। जब हम बॉडी को इंटर करते हैं कभी, तो आपने देखा होगा कोई बॉल है, अगर हम इंटर करते हैं फ्लूइड में, लिक्विड में, तो क्या करता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है इस फ्लूइड के द्वारा, इस फ्लूइड के द्वारा, यही हमारा होता है बायोंसी फोर्स। आपको इतनी बातें समझ में आ गई। ये फोर्स हमारा बायोंसी फोर्स कहलाता है। कैसा? अपवर्ड फोर्स। यहाँ पे क्या था, जो हमारा फोर्स काम करता है नीचे, जो हमारी बॉडी नीचे आती है, फोर्स काम करता है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमारा जो ऊपर फोर्स काम करता है लिक्विड के केस में, वो हमारा होता है बायोंसी फोर्स। ठीक है, अब ये बायोंसी फोर्स निकलता कैसे है, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है। देखो, बायोंसी फोर्स का मतलब क्या होता है, निकलने का कैसे निकलेगा हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, अब ये क्या है, हमारी बॉडी क्या है, लिक्विड है। हम बॉडी को जैसे डिस्प्लेस करेंगे, सपोज मैंने क्या किया, एक टैप लगा दिया, ट्यूब लगा दिया, यहाँ से पानी क्या होगा, वाटर बाहर आएगा। अभी क्या है, ये इस लेवल के बराबर है पूरा। जैसे ही हम एक बॉडी को इंटर कर रहे हैं, कोई बॉडी को इमर्ज कर रहे हैं, तो ये बॉडी क्या होगी, कुछ प्लेस लेगा और फ्लूइड हमारा क्या होगा, इसकी वजह से डिस्प्लेस होगा। फ्लूइड हमारा क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसको क्या हमने क्या किया, बाहर किया। और जो हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वह बायोंकी फोर्स के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड द बायोंसी फोर्स। इस तरीके से हम बायोंसी फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है डेफिनेशन। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, जब हम किसी बॉडी को इस फ्लूइड के अंदर डुबाते हैं, इमर्ज करते हैं, एंड अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, एक अपवर्ड फोर्स हमारा काम करता है, एक्सर्ट करता है फ्लूइड पे, इस बॉडी पे। तो दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी एंड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बायोंसी आर ए सिंपल बायोंसी। आपको समझ में आ गया होगा कि बायोंसी हमारा क्या होता है और बायोंसी फोर्स क्या होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होती है। देखो, अभी हमने क्या देखा, एक हमारा कंटेनर था और हमने क्या किया था, एक बॉडी को इसके अंदर डुबाया हुआ था। सपोज ये बॉडी हमारी डूबी हुई। ठीक है, अब देखो यहां से क्या मतलब समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ बायोंसी से एक हमारा फोर्स लग रहा था, मैंने मान लिया एफ है। ठीक है, एफ भी मान लिया, बायोंसी फोर्स। अब ये फोर्स इस बॉडी पे जहां एक्ट करेगा, इस बॉडी पे सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है
जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है कौन सा फोर्स, बायोंसी फोर्स, वही हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ बायोंसी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप थोड़ा सा डिफिनेशन देख लें क्योंकि आपको एग्जाम में डिफिनेशन में लिखना होता है। देखो, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट, ऐसा पॉइंट डिफाइन करता है थ्रू विच द फोर्स ऑफ बायोंसी इज सपोज टू एक्ट। जो बायोंसी फोर्स हमारी जहां एक्ट कर रही है वही हमारा होता है सेंटर ऑफ बायोंसी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एज द फोर्स ऑफ बायोंसी इज ए वर्टिकल फोर्स। फोर्स कैसा होता है? वर्टिकल फोर्स होता है, जैसे कि दिखाया हुआ है, एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब ये जब बॉडी इंटर करता है तो ये फ्लूइड को क्या करेगा, कुछ डिस्प्लेस करेगा। तो मैंने अगर यहाँ पे समझाने के लिए आपको लगा दिया एक ट्यूब, यानी यहाँ से पानी वापस आएगा। जैसे हमने इस बॉडी को इंटर किया, जब इंटर करेंगे तो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा और वो फ्लूइड सपोज दैट यहाँ भर गया। अब हम इस फ्लूइड को अगर कैलकुलेट कर लें इसका वैल्यूम पूरा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा एफ बी होगा वह क्या होगा, दोनों बराबर होंगे ये और ये। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना बैंक की फोर्स। अभी देखेंगे न्यूमेरिकल में। तो द सेंटर ऑफ बायोंसी विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बायोंसी एंड बायोंसी एंड द बायोंसी फोर्स। तो आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा कि बायोंसी क्या होती है एंड सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होती है। मेटा सेंटर एंड मेटा सेंटर हाइट क्या होती है, ठीक है। देखते हैं हमारा मेटा सेंटर क्या होता है और मेटा सेंटर हाइट क्या होती है, समझेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है। देखते हैं हमारा मेटा सेंटर क्या होता है पहले। मेटा सेंटर डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं, फिर डिफिनीशन के बाद वन बाय वन देखेंगे क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट about which a body start oscillating when the body is tilted by a small angle। समझ में नहीं आ रहा होगा, समझाता हूं। मैंने मान लिया ये क्या है, हमारा फ्लूइड है। ये फ्लूइड के अंदर एक बॉडी हमारी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये डूबी हुई है और ये तैर रही है थोड़ी सी, ये इतना। मैंने ए बी और इसको सी और ये डी मान लिया, ठीक। ये हमारा क्या है, यहाँ पे फ्लूइड है, इस तरीके से बॉडी हमारी क्या है, डूबी हुई है। अगर हम वर्टिकल लाइन पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा काम कर रहा होगा जी, दिस इज जी, हमारा क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और एक हमारा होगा सेंटर ऑफ बायोंसी फोर्स। इसको मैंने बात डिनोट कर लिया बी से। यहाँ पे हमारा जी क्या है आप लिख सकते हैं, जी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। ये हमारा क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर हम बी की बात करें, बी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी फोर्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी फोर्स, ठीक है। ये बॉडी हमारी अभी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा है, इस तरीके से बॉडी है। जब इस बॉडी को, ध्यान से समझना, जब इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, टिल्ट कर दे रहा हूं, ऑक्सीलेट कर दे रही है। कहने का मतलब जैसे हमारी फ्लूइड सरफेस इस तरीके से है, इस बॉडी को मैंने क्या किया, एक एंगल पे ये करके इस तरीके से बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीलेट करा रहे हैं। ये एंगल पे ये ऑक्सीलेट कर रही है, और ये क्या था हमारा, सेंटर लाइन थी इसकी, दिस इज सेंटर लाइन। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या था, जी था, दिस इज जी, और ये क्या था, बी था। तो जब हम इस बॉडी को टिल्ट कर रहे हैं, इस बॉडी को ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ये बॉडी हमारी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है इस तरीके से। क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो हम देख क्या रहे हैं, जो हमारा ये बायोंसी फोर्स है ये क्या होता है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। और ये जो हमारा डिस्प्लेस होके कुछ इस तरीके से हमारा, अगर हम देखें इस लाइन को ड्रा करें कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से एंटर करता है, और ये हमारा जो बी था वो बी वन पे आ गया। कहाँ पे आ गया, बी वन पे आ गया। यानी ये हमारा जो बायोंसी फोर्स है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। ये डिस्प्लेस हो गया, और हम देखते क्या है, जो ये डिस्प्लेस हो रहा है इस एंगल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये जो हमारा पॉइंट एक्ट कर रहा है, दिस इज एम, इस पॉइंट को मैंने मान लिया एम है, ठीक है। तो डिफिनेशन देखो फिर से आगे क्या करिए, कि इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट, ऐसा पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग। हमारी बॉडी भी ऐसी थी, अभी ऑक्सीलेट कर रही, व्हेन ए बॉडी इज टिल्ट बाय ए स्मॉल एंगल। इसको मैंने क्या किया, एक स्मॉल एंगल पे क्या किया, जब ये टिल्ट किया तो हम देख क्या रहे हैं कि द मेटा सेंटर में आल्सो बी डिफाइंड एज ए पॉइंट। तो मेटा सेंटर क्या करेगी, मेटा सेंटर में आल्सो बी डिफाइंड एज ए पॉइंट
at which the line of action of a force buoyancy will be meet with the normal axis। ये नॉर्मल एक्सिस है और यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट कर रही है। इस पॉइंट पे जब इसको हम नॉर्मल एक्सिस ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ buoyancy फोर्स, जब हम यहाँ से लाइन ड्रा कर रहे हैं इसके नॉर्मली, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा एग्जिट कर रहा है। इस पॉइंट पे यम पे, ठीक है, ये जो हमारा एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट यही हमारा होता है मेटा सेंटर। क्या होता है? मेटा मेटा सेंटर होता है। तो वही कह रहा है कि नॉर्मल एक्सिस ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो पॉइंट हमारा एग्जिट कर रहा है, यही हमारा कहलाता है मेटा सेंटर। क्या होता है? मेटा सेंटर होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, मेटासेंट्रिक हाइट। अब यहीं से हाइट का कॉन्सेप्ट आता है। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंट्रिक ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द मेटासेंट्रिक हाइट। नहीं समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या था, जी पॉइंट था। यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया एम, और ये हमारा क्या है, जी है। तो ये जब ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो यहाँ जो मेटा सेंटर हमारा जहां एग्जिट कर रहा है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां एग्जिट कर रही है, जो दोनों का डिस्टेंस है, वही हमारी होती है मेटासेंट्रिक हाइट। क्या करें? डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंट्रिक फ्लोटिंग बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटा सेंटर कहाँ एग्जिट किया? एम पे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ? जी पे। जो दोनों का डिस्टेंस है, दिस इज जी एम, दिस इज कॉल्ड द मेटासेंट्रिक हाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है। ये देखो किस तरीके से एक्ट कर रही है। वर्टिकल द लाइन, दिस इज द बी वन एक्ट एक्सिस एट द एम। तो ये हमारा क्या, मेटा सेंटर हो गया, और ये हमारा हो गया मेटा सेंटर हाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कॉन्सेप्ट कि मेटा सेंटर क्या होता है, कहाँ किस तरीके से एग्जिट करेगा, और मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होती है। मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होती है और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्या कि सपोज है, पहले मान लिया मेरा बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कुछ इस तरीके से है। ये हमारी क्या है, कोई एक बॉडी है, ए, बी और सी और ये डी, ये किसके अंदर है, फ्लूइड के अंदर है। ये हमारा क्या है, कि फ्लूइड है, ठीक है। और बॉडी हमारी कैसी है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। जब हम देखते क्या है, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रही होगी, जिससे जी, एंड बायोंकी फोर्स काम कर रहा होगा, सेंटर ऑफ बायोंसी मतलब काम कर रही होगी, इसको मैंने मान लिया बी है, ठीक। अब ये हमारी क्या है, एक सरफेस इस तरीके से। जब इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा टिल्ट कर रहे हैं एक स्मॉल एंगल पे, इस तरीके से कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बॉडी को क्या किया, टिल्ट किया हुआ है। यानी इसको हम क्या किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। किस क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी जब बॉडी कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी जब बॉडी कर रही है, वो भी किसे, क्लॉकवाइज। तो होता क्या है कि जो हमारा जी है, वो हमारा एक्ट कर रहा है जी पे, और हमारा जो बी है, बी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बायोंसी, वो शिफ्ट हो जाता है कुछ, जो हो जाता है हमारा बी वन, कुछ यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से हम अगर इसका इस तरीके से नॉर्मल एक्सिस डाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, जिस पॉइंट पे ये हमारा मिल रहा है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया, ये हमारा जो पॉइंट है, जिस इस पॉइंट को मैंने एम माना, इस पॉइंट पे जहां पे एक्ट हो रही है, दिस इज एम, और यही एम हमारा कहलाता है मेटा सेंटर। क्या कहलाता है, मेटा सेंटर। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज जी, और यहां तक का जो हमारा एक्सिस मिल रहा है मेटा सेंटर से, यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, वही हमारी कहलाती है मेटा मेटा सेंट्रिक हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटा सेंट्रिक हमारी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। और यही हमें जी और एम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि मेटा सेंटर हमारा हाइट कितना होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमने किया क्या, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया अभी कुछ इस तरीके से, अगर हम देखें बॉडी कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हुई होगी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट हमारा क्या हो गया, टिल्ट हो गया है, ठीक है, ये टिल्ट हुआ है। अभी हमारा क्या था पहले, ये हमारा अब बी डैश हुआ, क्योंकि ये बी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी हमारी क्या थी, एक्चुअल ए थी। ये ए हो गया होगा, ये हमारा क्या हुआ होगा, ए डैश हुआ होगा। देखो अगर हम इसको कंसीडर करें, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने किया गया, एक जो हमारा बॉडी था, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस सेंटर से ही एक स्मॉल डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप को कंसीडर किया।
एक स्ट्रिप को मैंने कंसीडर किया, वह जो स्ट्रिप मेरी कंसीडर है वो क्या है, एक्स डिस्टेंस पे है इस एक्सिस से, ठीक है। और जो इसका थिकनेस एक तरीके से हम कह सकते हैं डी एक्स है, ये जो स्मॉल एरिया है डी एक्स है। और जो इसका लेंथ है दिस इज एल, मैंने इसका मान लिया लेंथ कितना है, एल है, ओके। अब ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये हमारी कितनी है, थीटा मूव कर रही है, थीटा, ठीक है। जब ये थीटा बन रही है, तो ये वाली अगर हम डिस्टेंस देखें, ऐसे इस तरीके से हमारे जैसे जा रही है, तो ये भी हमारी क्या होगी, एक्स होगी। अगर हम यहाँ पे कोई स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करें, तो ये भी क्या होगी, एक्स होगी। यानी कहने का मतलब अगर हम इस तरीके से ड्रा करें, इस तरीके से, यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा और कहीं कहीं रहा होगा, और ये हमारा क्या होगा, बी डैश, और ये बी है, और ये क्या है, ओ है। इसी सेंटर मैंने मान लिया ओ है यहाँ पे, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। अब ये थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है यहाँ पे, तो मैंने इसको एज्यूम किया थोड़ा सा जूम करके, तो ये भी हमारा क्या रहा होगा, एक्स ही रहा होगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल है। तो मैं कह सकता हूँ जो बी ओ बी है, डैश है, वो क्या है, एक्स इंटू थीटा है, एक्स इंटू थीटा है। तो अगर हम एरिया निकालें इस स्ट्रिप का, एरिया निकालें इस स्ट्रिप का एरिया, ध्यान से देखना, अगर हम निकाल रहे हैं स्ट्रिप का एरिया हमारा कितना होगा, तो स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, जितनी हाइट होगी इंटू थिकनेस होगा। अब हाइट कितना है, ये हाइट इंटू थिकनेस, तो हाइट हमारी क्या होगी, जो एंगल के बराबर होगी, एक्स इंटू थीटा। और ये हाइट कितनी होगी, डी एक्स हो गई, यानी थिकनेस, हाइट, और हमारा क्या हो गया, थिकनेस, हाइट इंटू थिकनेस। ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया किसका, स्ट्रिप का, ठीक है, स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि जब ये बॉडी एक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा होगा, उसको मैंने मान लिया डी एफ बी है। और यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा होगा इस अपवर्ड पे, क्योंकि ये बॉडी का हिस्सा बाहर है इस बॉडी का थोड़ा, तो यहाँ पे भी काम कर रहा होगा डी एफ बी, इक्वल एंड अपोजिट काम करेगा। जब इक्वल एंड अपोजिट काम करेगा तभी तो यहाँ पे एक तरीके से कपल क्रिएट होगा। और यहाँ पे जब हमारा जो सेंटर है, ये जो सेंटर ऑफ बायन्सी डिस्प्लेस हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा बायोंकी फोर्स काम कर रहा होगा, दिस इज एफ बी, ओके। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने एरिया निकाल लिया है, अगर हम इसके वैल्यूम की बात करें, क्योंकि हमें वैल्यूम की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यूम कैलकुलेट करें अगर, कि वैल्यूम क्या होगा, तो वैल्यूम क्या होगा, एरिया और इनटू लेंथ। एरिया हमारा कितना है, एक्स थीटा, और ये डी एक्स इंटू एल, तो हमारा वैल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। अगर हम वेट को फाइंड करें फाइनली, कि हमारा वेट कितना होगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं थोड़ा सा, कि वेट हमारा कितना होगा, वेट ऑफ स्ट्रिप का, वेट ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, तो कितना होता है हमारा फॉर्मूला आपको पता है, रो जी एक्स और थीटा इंटू डी एक्स इंटू एल, क्योंकि ये क्या होगा, रोजी इंटू वैल्यूम, यही तो हमारा वेट होता है, ये हमारा वेट होता है। तो वेट ऑफ द, अगर हम देखें, तो हमने जब इसका वेट कैलकुलेट किया, तो अभी हम बात कर रहे थे राइट के लिए, ठीक है, राइट के लिए किसकी बात कर रहे हैं, हम वेट राइट की बात कर रहे हैं, यहां मैं लिख देता हूं राइट। सेम हमने किया क्या, एक लेफ्ट साइड भी सेम स्ट्रिप कंसीडर किया, वो भी एक्स डिस्टेंस पे। तो अगर हम देखें कि इसका वेट क्या होगा, किसका, वेट ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट के लिए, लेफ्ट का कितना होगा, ये भी क्या होगा, रो जी एक्स थीटा डी एक्स इंटू एल, सेम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इस जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं इन दोनों स्ट्रिप पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस मोमेंट ऑफ कपल की वजह से जो हमारा टोटल निकलेगा, अगर हम बात करें इसके मोमेंट की, इसका मोमेंट ऑफ दिस कपल, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ दिस कपल हमारा कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द स्ट्रिप कितनी है, वेट ऑफ स्ट्रिप, हमने वेट कितना निकाला है स्ट्रिप का, और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, क्यों क्या होता है, फोर्स इंटू एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कपल के लिए, तो वही कह रहा है कि वेट ऑफ द स्ट्रिप इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन
दीज 2 पॉइंट, उनका डिस्टेंस कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है भाई यहाँ पे। तो देखो वेट हमारा कितना है, ये टोटल वेट हमारा कितना हो जाएगा, वेट हमारा कितना, रो जी एक्स थीटा एल और डी एक्स, और दोनों का डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस एक्स है, दोनों का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जब हम रो जी एक्स थीटा को देखेंगे, तो यहाँ पे हमें निकल के क्या आएगा, निकल के आएगा रो जी एक्स थीटा एल डी एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, और क्या निकलेगा यहाँ पे, रो जी, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर हो गया, थीटा और एल हो जाएगा, और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी मोमेंट ऑफ कपल के लिए, ये भी बात किसकी हो रही थी, स्ट्रिप की बात हो रही थी टोटल। अगर हम टोटल की बात करें कि होल जो एज होगा वो कितना होगा, होल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल और डी एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली कि जो हमारा मोमेंट ऑफ द फोर्स कितना निकलेगा, तो देखते क्या है हम, तो यहाँ पे हमने किया क्या, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल काउंट किया है कि हमारा मोमेंट, मोमेंट ऑफ कपल फॉर होल विस, ठीक है, ये हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारा एक चीज कॉन्सेप्ट देखो, जो हमारा मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बायनकी फोर्स है वो शिफ्ट हो रहा है, यही हो रहा है ना, ये हमारा जो बायनकी फोर्स है वो शिफ्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इस लाइन पे देखना, हम लिख सकते हैं कि मोमेंट, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल ड्यू टू शिफ्टिंग, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ बायोंकी फोर्स, ठीक है, बायोंकी फोर्स के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारा शिफ्ट हो रहा है बी टू बी डैश, यही मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो रहा था, बी से बी डैश शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, बी टू बी डैश हमारा जब शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, बायोंकी फोर्स हो जाएगा, और बी डैश हो जाएगा। ठीक है, बी से बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बी से बी डैश कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी आप देख लो, यहाँ पे अगर हम बी से बी डैश कैलकुलेट करें, बी एंड बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे थीटा, अगर हम यहाँ पे एंगल हमारा थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे बी से बी दैट कितना हो जाएगा, बी और एम, ये बी एम इंटू थीटा हो जाएगा, यानी बी और एम इंटू थीटा हो जाएगा, यही तो हमारा होगा, बी एम इंटू थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ बी इंटू बी एम इंटू थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, बी एम इंटू थीटा, और हमारा जो एफ बी है वो डब्ल्यू के बराबर एक तरीके से होगा, क्योंकि वेट ही है, बताया था, क्योंकि बायोंकी फोर्स हमारा क्या है, डब्ल्यू ही होगा, क्योंकि वेट हमारा कितना डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू, सॉरी, बी एम इंटू थीटा। अब ये बी एम जो थीटा है वो क्या होगा, उस मोमेंट ऑफ कपल के पूरे बराबर होगा। ठीक है, थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू बी एम, और ये कितना हो गया, थीटा इक्वल टू, यहाँ पे इंटू का साइन है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना है, रो जी, ठीक है, कितना है हमारा, रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल और डी एक्स, कितना, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा है, तो एक तरीके से थीटा हमारा एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, हमारा थीटा से थीटा कैंसिल हो, यहाँ पे कितना बचेगा, डब्ल्यू इंटू बी और एम बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रो जी हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एल और डी एक्स हो जाएगा। अब ये एल डी एक्स है वो कितना, डी ए के बराबर है, क्योंकि एरिया है, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे एल लेंथ है, एल लेंथ है, और यहाँ पे क्या था, डी एक्स है। अगर हम इसको एरिया कैलकुलेट करें, यहाँ पे एरिया, तो क्या होगा, एल इंटू डी एक्स ही होगा, एल इंटू डी एक्स, वही मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डी ए, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू इंटू बी एम इक्वल टू 2 रो जी, और ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर इंटू डी और ए। अब ये को, ये एक्स स्क्वायर डी ए क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर और डी ए बता रहा है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है, क्या बता रहा है, सेकेंड मोमेंट ऑफ
इनर्शिया बता रहा है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ, बट यहाँ पे टू है तो 2 सेकेंड ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डब्ल्यू इंटू बी एम रो जी और आई। ठीक है, तो यहाँ रो जी आई लिख दिया। हमने क्या किया, बीएम को निकाला, हमारा कितना आ गया, रो जी आई अपान कितना आ गया, डब्लू आ गया। अब यहाँ पे डब्लू क्या शो कर रहा है, डब्लू, डब्लू ये वाला डब्लू है, और ये डब्लू क्या होता है, ये है वेट ऑफ द बॉडी, कितना, रो जी इंटू कितना, यहाँ पे डब्लू को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यूम कितना, वेट ऑफ द फ्लूइड हमारी कितना डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि हम डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो जी इंटू वैल्यूम, कितना डिस्प्लेस हो रहा है हमारा फ्लूइड, वही तो हमारा वैल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारा बी एम है वो कितना आया था हमारा, रो जी आई अपान कितना आया था, डब्ल्यू आया था। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था यहाँ पे, हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है मेटासेंट्रिक हाइट, जीएम को कैलकुलेट करना है, ना कि बी और एम को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बीएम को देखें यहाँ पे निकाले, ठीक है, बीएम को अगर हम यहाँ पे निकाले, देखो फिर से एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ, बीएम को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बी एम, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जी और आई, और डब्ल्यू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, रो जी इंटू डिस्प्लेस हमारा कितना हो रहा है वैल्यूम, और ये हमारा हो गया बीएम, रो जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिला क्या, बीएम इक्वल टू मिला आई एंड वीएसएम। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएम कैलकुलेट करना है, यानी हाइट कैलकुलेट करनी है। अगर हम जीएम को निकालें तो हम कह सकते हैं कि पूरे से इतना हम निकाल दें, यानी बी एम माइनस बी और जी। ठीक है, यही तुम्हारा कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, जी और एम चाहिए, क्योंकि यही हमारी क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट है, और ये हमारा क्या हो गया, बी एम माइनस बी जी हो गया। अब ये बी एम कितना, आई अपॉन वी एस एम हो गया, और ये हो गया बी और जी, और ये हो गया हमारा जी एम। और यही हमें दोस्तों कैलकुलेट करना है, जो जी एम है यही हमारी क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेटासेंट्रिक हाइट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, और कभी कभी प्रूव करने को भी दे देता है कि हम जीएम को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वीडियो तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, बट आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट से आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो आप इजिली वे में कर पाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज बॉडी के बारे में, कि क्या कंडीशन होती है और हमारी बॉडी किस तरीके से फ्लोट करती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी की, देखते हैं हमारा क्या पॉइंट कह रहा है और इसे हम कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी की कंडीशन में होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो हमारा जहाज होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से उसका आगे आगे का पोर्शन दिखता है इस तरीके से, और इस तरीके से क्या होता है, इंडिकेट करता है कुछ इस तरीके से, इसका मतलब आगे का पोर्शन बना होता है। और इस तरीके से क्या होती है, जहाज हमारी क्या होती है, मूव करती है। और कभी ये इस साइड अगर हो जाती है लहरों से, या फिर कभी इस साइड हो जाती है, तो क्या होती है, डूबती नहीं है, या फिर डूब जाती है तो किस तरीके से डूबती है, वही कॉन्सेप्ट हमारा बताता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कि द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर एम डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। यानी मेटा सेंटर हमारा डिफाइन करता है कि हमारी बॉडी जो है वो स्टेबिलिटी की कंडीशन में होगी या नहीं होगी। कैसे, देखो सपोज मैंने मान लिया एक हमारी बॉडी, एक मैंने मान लिया ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लिया कोई बॉडी है। अब ये क्या है, कोई लिक्विड में है, इस तरीके से फ्लोट कर रही है, ठीक है, फ्लोट कर रही है। इसका क्या होगा, ये सेंटर होगा। अब यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, दो चीजें काम करती है। एक हमारा काम करता है जी, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसके नीचे काम करता है बी, और ये हमारा बी क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हमारा जो बी है उसे हम कहते हैं बॉयंसी। ठीक है, बॉयंसी किसका, सेंटर का। ठीक है, ये, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं अगर हम देखें। एक हमारा वेट काम कर रहा होगा, इस बॉडी का वेट होगा, वो हमारा क्या होगा, डब्लू, डाउनवर्ड काम करेगा। अब
यहाँ पे जो बॉडी हमारी डूबी होगी तो एक फोर्स काम कर रहा होगा, बायोंसी फोर्स। वो क्या होता है, इस पॉइंट पे लगेगा, सेंटर ऑफ बायोंसी पे। वो मैंने मान लिया क्या है, एफ बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा पॉइंट आता है मेटा सेंटर। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी अभी इस तरह की कंडीशन में है, जब क्या हुआ, इसको हम क्या कर रहे हैं, हल्का टिल्ट कर दे रहे हैं। इसी बॉडी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अभी हमने क्या किया, इसी बॉडी को, सेम बॉडी को मैंने क्या किया, टिल्ट कर दिया थोड़ा सा, ऐसे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से। तो हम देखते क्या है, यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे चेंज क्या होगा, ये हमारा एक्सिस रहा होगा, सेंटर वाला एक्सिस रहा होगा। ठीक है, तो अब जब इसे हमने क्या किया, टिल्ड किया, थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दिया। जब हम घुमा रहे हैं तो होता क्या है, ये अभी हम बात कर रहे हैं स्टेबल कंडीशन के लिए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबल के लिए, स्टेबल कंडीशन के लिए। तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो बॉडी है, यहाँ पे क्या था, जी था, यहाँ पे हमारा जी काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी काम कर रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ बायोंसी। तो जब ये बॉडी घूमती है, जब ये बॉडी टिल्ट होती है, तो जो हमारा बी पॉइंट है, सेंटर ऑफ बायोंसी होता है, वो चेंज हो जाता है। सपोज दैट हमें चेंज होके सेंटर ऑफ बायोंसी फोर्स हमारा कहीं यहाँ गया, दिस इज द B1। तो यहां से अगर हम एक्सिस डालें इस पे, इस तरीके से हम एक्सिस करें, तो ये जो पॉइंट हमारा होता है ना, दिस इज M, और यही हमारा होता है मेटा सेंटर। तो समझ में आया मेटा सेंटर क्या होता है, कि मेटा सेंटर ये पॉइंट हमारा जो है, इस जो हमारा शिफ्ट हो गया है बायोंसी फोर्स, हमारा जो शिफ्ट हुआ बायोंसी पॉइंट, हमारा सेंटर ऑफ बायोंसी फोर्स हुआ है, जो हमने यहाँ पे लाइन डाला है इस पे। तो यहाँ पे लाइन पे जो टच कर रहा है इस एक्सिस, सेंटर ऑफ द एक्सिस पे, एम पॉइंट पे टच कर रहा है, वही एम पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ, मतलब मेटा सेंटर होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का वेट है यानी डब्ल्यू, बॉडी का वेट कितना है, डब्ल्यू है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। और हमारा फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये इक्वल होता है किसके, फ्लोटिंग की कंडीशन के लिए। अब ये देखो, मेन पॉइंट हमारा कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एम। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन एम मतलब ये वाला एम की बात कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू द जी, विथ रिस्पेक्ट टू द जी, द बॉडी में बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब, एम हमारा डिपेंड करता है, एम हमें बताता है कि हमारी बॉडी क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, या फिर न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए, हमारी बॉडी क्या थी, इस तरीके से थी, यहाँ पे डब्ल्यू वेट काम कर रहा था, जी है, और यहाँ पे बयान्सी फोर्स काम कर रहा है। जब इस बॉडी को हमने थोड़ा सा टिल्ट किया, तो हमारा जो फोर्स है, बयान्सी सेंटर है, वो क्या हुआ, कुछ शिफ्ट हो गया, और यहाँ एम पॉइंट पे जहाँ लाइज किया, वही हमारा क्या हुआ, हाइट हो गया, यानी मेटा सेंटर हो गया। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू काम कर रहा था। ठीक है, डब्ल्यू काम कर रहा था ना, यहाँ पे डब्ल्यू काम कर रहा था। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, हल्का सा शिफ्ट हो गया, तो जो हमारा जो फोर्स लगेगा, जो बयान्सी फोर्स है, वो एफ बी यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे देखो, जब ये इस तरीके से घूम रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये डब्ल्यू और ये एफ बी, ये क्या करेगा, इसको एक तरीके से कपल का काम करेगा। कैसा काम करेगा, कपल का काम करेगा। और ये जो कपल हमारा है, वो किस तरीके से घूम रहा है, एक तरीके से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो देखो होता क्या है, सपोज बॉडी इस तरीके से थी, इस तरीके से बॉडी थी, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये बॉडी इस तरीके से थी, सपोज आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है इस तरीके से। अब ये पे क्या क्या था, यहाँ पे अभी क्या था, हमारा जी काम कर रहा था, और यहाँ पे बायन्सी फोर्स मतलब बी था, यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा था। अब ये जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा जहाज इस तरीके से टिल्ट हुई, यानी इस तरीके से मुड़ी, तुम्हारा मेटा सेंटर क्या हुआ, यहाँ पे कहीं लाइज करने लगा। जब ये यहाँ पे लाइज करने लगता है, तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की कंडीशन आ जाती है। अब ये क्या करता है, फिर से अगेन इस तरीके से अपने पोजीशन में फिर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो कंडीशन क्रिएट होता है, यहाँ पे हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी हमारी डूबती नहीं है, नाव हमारी क्या होती है, डूबती नहीं है। और इस कंडीशन में हमारा जो मेटा सेंटर होता है, वह जी के ऊपर होता है, ये मेटा सेंटर। ठीक है, ये होता है स्टेबल की इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। सपोज दैट अगर हम बात करें अनस्टेबल के लिए,
हम बात करते हैं अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो थोड़ा सा चेंजेस क्या होते हैं। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या था, एक हमारी बॉडी थी, इस तरीके से एक बॉडी था, ठीक है, एक ये बॉडी थी। अब यहाँ पे क्या था, हमारा जी काम कर रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे क्या था, हमारा पॉइंट बी था, सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, डब्ल्यू हमारा काम कर रहा था, और यहाँ पे हमारा क्या है, एफ बी काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको हमने फिर से क्या किया, टिल्ट किया, कुछ इस तरीके से टिल्ट होता है। यहाँ पे अनस्टेबल की कंडीशन में होता क्या है, जो हमारी बॉडी क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। अभी जब ये बॉडी टिल्ट होती है, तो यहाँ पे क्या था, जी, दिस इज जी, और यहाँ पे क्या है, बी। अब जब जी और बी होता है, अब इस कंडीशन में जब हमारा ये जो बी है, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी फोर्स है, वो इस तरीके से शिफ्ट होता है कि जो मेटा सेंटर होता है, ये डाउन हो जाता है। यानी कि मेटा सेंटर क्या होता है, इस सेंटर पे लाइज करने लगता है। समझ में आया? इस तरीके से हमारी बॉडी कुछ टिल्ट होती है कि जो मेटा सेंटर है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या होता है, नीचे काम करने लगता है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा क्या था, एफ बी था, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे अगर हम देखें इस तरीके से टिल्ट हुआ, तो यहाँ पे कहीं डब्ल्यू काम करेगा, क्योंकि ये डब्ल्यू था। तो अब यहाँ पे देखो, ये बॉडी इस तरीके से टिल्ट हो रही है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है और यहाँ पे एफ भी लग रहा है। ये क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे जो कपल हमारा क्रिएट होता है इस कंडीशन में, वो कैसा हो जाता है, क्लॉकवाइज होता रहता है, ठीक है। जब क्लॉकवाइज होगा, तो हमारी बॉडी क्या है, इस तरीके से झुकी, और जैसे ही झुकी, तो बॉडी हमारी क्या हुई है, क्लॉकवाइज घूम गया, अब पूरी हमारी नाव क्या हो जाती है, इस तरीके से डूब जाती है। ये होता है अनस्टेबल की कंडीशन में। क्या हुआ, अनस्टेबल की कंडीशन में जो हमारा मेटा सेंटर होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्यों क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, जिससे हमारा बॉडी क्या हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम न्यूट्रल की केस में क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की केस में, इस पे क्या होता है, कुछ नहीं, इस पे जो हमारी बॉडी रहती है, सीधी से हमारी बॉडी है, यहाँ पे सबका मेन पर्पस क्या है, मेटा सेंटर का। आपको याद रखना है एग्जाम में कि मेटा सेंटर की पोजीशन क्या है, मेटा सेंटर चेंज, हमारा स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल की कंडीशन चेंज। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज दैट जब हमारी बॉडी इस तरीके से सिंपल कंडीशन में मैंने मान लिया, जब ये टिल्ट होती है, तो होता क्या है, सपोज दैट हमारा जहाँ पे जी होता है, और यहाँ पे हमारा बायोंकी फोर्स है, दिस इज द एफ और बी, ये इस तरीके से टिल्ट होता है, जो हमारा बी पॉइंट है शिफ्ट होता है, बंसी हमारा सेंटर बंसी इस तरीके से शिफ्ट होता है, कि जो हमारा एम पॉइंट है, एम पॉइंट यानी मेटा ऑफ द सेंटर होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाइज करने लगता है। यानी इस तरीके से यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, एफ बी हो जाएगा, जब ये बॉडी क्या हो जाएगी, टिल्ट होगी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, न्यूट्रल की कंडीशन में जो हमारा मेटा सेंटर है, वो इक्वल यानी जी पे हुआ, यानी दोनों एक ही पोजीशन पे काम करने लगे, इसलिए हमारी बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो गई। तो ये में छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, और इसी कॉन्सेप्ट से हमारा क्या होती है, जो जहाज होती है वो बनाई जाती है पानी वाली, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी सबमर्ज बॉडी के बारे में, ठीक है। अब स्टेबिलिटी सबमर्ज बॉडी क्या कहती है, कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज जी, एंड सेंटर ऑफ buoyancy इन केस ऑफ ए कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी आर फिक्स। यानी कह रहा है कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की होती है, जी की, और सेंटर ऑफ जो buoyancy फोर्स होता है हमारा, कंप्लीटली फिक्स होता है सबमर्ज बॉडी के केस पे। कैसे, देखो भी देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें मान लिया, कंसिडर वैल्यू कंप्लीटली सबमर्ज होता है इन एयर के केस पे, एंड लेट द लोअर पोर्शन ऑफ द बैलून contain a heavier material so that its center of gravity are lower than its center of buoyancy। तो हम समझ में आया, देखें एक ही चीज समझ में आएगा। तो इसकी तीन कंडीशन इसकी भी होगी, एक स्टेबल होगी। पहले हम देख लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है। मैंने मान लिया अभी कि एक हमारा क्या है, बैलून है कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, बैलून है। अब ये बैलून इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना होता है, एक बार मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना होगा, कुछ इस तरीके से बना, मैंने मान लिया कुछ इस तरीके से बैलून बना होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेट इसका काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेट है, यहाँ पे क्या है, वेट है, कह रहा है ना कि हैवियर मटेरियल है बैलून का, एम है। इस कंडीशन में होता क्या है, अगर हम इसके एक्सिस पे देखें, तो यहाँ पे जो बी होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी हमारा जो काम करता है, और हमारा जो जी काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो काम करता है, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है बी के। देखो यही कह रहा था ना यहाँ पे, द पोजिशन ऑफ यहाँ पे देखो ना, सो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर देन द सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स काम करेगा एक, यहाँ पे एफ भी काम करेगा क्योंकि अपवर्ड काम करता है बॉयंसी फोर्स, और हमारा जो डब्ल्यू होगा वो क्या काम करेगा, नीचे की नीचे की ओर काम करेगा। यही तो होता है। अब देखो, जब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं इस तरीके से, हमने क्या किया, इसको घुमाया। अब ये इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से बैलून आप बना लेना फिगर में। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब इसको थोड़ा सा घुमाया तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ बी काम कर रहा था हमारा, एफ बी, क्योंकि ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा क्या हुआ, एफ बी काम करेगा, एफ बी काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो जी है वो क्या हुआ, डब्ल्यू इस तरीके से काम कर रहा है। अब देखो, ये डब्ल्यू देखें और हम ये एफ बी को देखें, अगर हम जी को देखें, यानी कहने का मतलब ये एफ बी है और जो डब्ल्यू है जो जी पे काम कर रहा है, इसकी डायरेक्शन किस तरीके से हो गई, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। किस तरीके से, इसकी जो कपल है वो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होता है क्या है, जैसे ये घूमता है फिर ये अपनी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है स्टेबल के लिए। अगर हम बात करें इसमें अनस्टेबल के केस में क्या होता है, अगर हम बात करें अनस्टेबल के केस के लिए, अनस्टेबल में क्या होगा, देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको जो बैलून को क्या करते हैं, शेप इसका चेंज कर दे रहे हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे इसको हैवियर वाला पार्ट काम कर रहा है, और बैलून हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, जी हमारा काम कर रहा है, जी, और ये जी में वेट होगा, और यहाँ पे हमारा काम क्या कर रहा है, बी काम कर रहा है, बायोंसी फोर्स, और ये क्या होगा, एफ बी क्या होगा, ऊपर काम करेगा। अब जब हम इसको टिल्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा वैल्यू, इस तरीके से पहले, तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको टिल्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या था, ये था, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, W काम शुरू कर, और यहाँ पे क्या था, बी था, बायोंसी फोर्स था, और ये काम करने लगा एफ बी। तो देखो, ये इस तरीके से लग रहा है, ये बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है, एकदम देखिए, तो यहाँ पे क्या W काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, एफ बी काम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये किस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज है, कैसा हो गया ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। और इन सब के लिए क्या होता है, जो हमारा एफ बी होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो ये होती है अनस्टेबल की कंडीशन में, क्योंकि ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, दोबारा स्टेबल की कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा न्यूट्रल के केस में क्या होता है, न्यूट्रल के केस में क्या होता है, जो जो हमारा जी होता है, और जो हमारा जी है, यानी बी बायोंसी फोर्स, और हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो सेम पॉइंट पे काम करता है। और कंडीशन क्या होती है, जो हमारा एफ बी होता है वो डब्ल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा होता है किसमें, सबमर्ज के केस के लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी की कंडीशन में क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं हमारे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से, और मेटा सेंटर और बायोंसी फोर्स एग्जिट करते हैं, और सबमर्ज के केस में। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।